मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि वालों के मंथली राशि फल के बारे में। यानी सितंबर कर्क राशि की कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य, उनके प्रेम की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा हम करने वाले हैं। और कर्क राशि वालों के जीवन में 8 घटनाएं कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में घटित हो रही है। वो 8 घटनाएं कौन कौन सी, इसके बारे में भी हम इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करने वाले। पहले कर्क राशि वाले अपनी सितंबर की मंथली कुंडली जान लें। तो ये आपकी कर्क राशि की सितंबर की मंथली कुंडली है। शुक्र आपकी राशि में बैठे हैं लेकिन वक्री होके बैठे हैं, और बुध आदित्य योग, सूर्य बुध सिंह राशि में विराजमान है। खूब धन मिलने वाला है भाई। कर्क राशि को सितंबर में धन संबंधी कोई रुका हुआ काम होने वाला है, इसके बारे में भी पूरी सूचना देंगे। तृतीय भाव में मंगल विराजमान है और चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है। और देखा जाए शनि जो हैं वो अष्टम भाव में विराजमान है। बहुत बार शनि अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो बहुत गड़ा हुआ धन भी दे देते हैं, गड़ी हुई चीज़ भी देते हैं। अब सितंबर के महीने में क्या गड़ा धन, क्या गड़ी चीज़ मिलेगी, इस कार्यक्रम में आपको डिटेल में समझाएंगे। अगर कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। चलिए पहली घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहली घटना के का संबंध रहेगा कर्क राशि का स्वास्थ्य के ऊपर। तो स्वास्थ्य के अंदर देखा जाए तो शुक्र वक्री हैं, कर्क राशि में ही वक्री रहेंगे। और कभी भी शत्रु राशि में ग्रह वक्री होता है तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। यानी सितंबर का पूरा महीना 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक खूब मन आपका अच्छा रहने वाला है। पुराने मित्रों से या रूठे हुए मित्रों से, रूठे हुए भाई बहनों से, रूठे हुए रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं दोबारा संपर्क होगा, दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा संबंध स्थापित होने के सितंबर में योग बनते हैं। तो कुल मिला के जो शुक्र होता है वो रिलेशनशिप को बनाने का कारक होता है। तो यहाँ पर शुक्र सितंबर के महीने में आपके रूठे हुए रिलेशनशिप बनाने वाला है। साथ ही साथ शुक्र नित्य कला संगीत में का शौक आपके अंदर जागृत करेगा। यानी कुछ लोग तबला बजाएंगे, हारमोनियम बजाएंगे, गाने की प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ लोग वीडियोग्राफी की प्रैक्टिस करने वाले हैं, यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं, एडिटिंग करने वाले हैं। तो कुल मिला के कोई ना कोई शौक कर्क राशि वाले करने वाले हैं। स्वास्थ्य में, हेल्थ में देखा जाए तो सितंबर में हल्की गैस की प्रॉब्लम और चेहरे पे पिंपल्स की प्रॉब्लम रह सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, दूसरी घटना के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग आपका धन भाव में बैठा है। यानी सितंबर के महीने में जो कर्क राशि है उनको 3 जगह से फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं। ये ऐसा अनुमान है क्योंकि सूर्य और बुध दोनों के दोनों आपके 2nd हाउस में विराजमान है। तो देखिए, पहला फाइनेंशियल गेन कर्क राशि को होगा माता पिता से। यानी माता पिता को या तो फाइनेंशियल गेन होगा या माता पिता आपको कुछ गिफ्ट, कोई उपहार दे सकते हैं, या सरकारी रुका हुआ फंड आपका मिल सकता है। टीडीएस का रुका हुआ फंड या सरकारी कोई फंड आपका रुका है वो सितंबर में आपके अकाउंट में आ सकता है। दूसरा देखा जाए तो शेयर और इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा आपको लाभ होने वाला है सितंबर में, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तीसरा देखा जाए तो भाई बहन से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति आपको कोई उपहार दे सकता है। आपके मना करते हुए भी आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। साथ ही साथ कोई कमीशन, कोई काम करने की आपको कमीशन मिल सकती है। तो कुल मिला के, लेकिन वो कमीशन मिलेगी टैक्स काट कर। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 5 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में रुका हुआ धन मिलेगा। धन का फ्लो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त रहने वाला है सितंबर का महीना। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है। तो सितंबर में देखा जाए तो माता पिता को हालांकि फाइनेंशियल कुछ फ़ायदा होगा, रुका हुआ धन मिलेगा, लेकिन माता पिता को हल्की चोट लगने के सितंबर के महीने में योग नज़र आ रहे हैं। और देखा जाए तो आपके वाहन पे कुछ खर्चे हो सकते हैं, खासकर 2 से लेकर 20 सितंबर तक ऐसा योग नज़र आ रहा है कि आपका वाहन खराब हो सकता है, वाहन पे खर्चे हो सकते हैं, माता पिता को हल्की चोट लग सकती है।
चौथी घटना के बारे में बात करें तो पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो तृतीय भाव में बैठे हैं। पंचम भाव के स्वामी मैं बता दूं मंगल हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं और बुध की राशि यानी शत्रु की राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो स्थिति है ये उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है जिनकी संतानें हैं कर्क राशि की। तो पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटी संतान का देखा जाए तो पूरा सितंबर का महीना छोटी संतान को पेट में हल्का दर्द हो सकता है, पेट की प्रॉब्लम छोटी संतान बताने वाली है, या हल्की खुजली या एलर्जी छोटी संतान को हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। बड़ी संतान का देखा जाए तो उसके अंदर यानी बड़ी संतान का मतलब 16 से बड़ी उम्र की संतान, यानी कि बड़ी संतान को सितंबर के महीने में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपसे बहुत ज़्यादा बहस करने वाली है और हर काम में बहस करेगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ बड़ी संतान का वाहन पे चालान कर सकता है और गुस्से में या शॉर्ट टेम्पर्ड में जो बड़ी संतान है वो अपनी ही चीज़ें तोड़ सकती है, मोबाइल या किसी वस्तु की हानि भी बड़ी संतान से हो सकती है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। तो कुल मिला के बड़ी संतान के शॉर्ट टेम्पर स्वभाव से आप थोड़ा सितंबर में परेशान रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के लिए कि जो विद्यार्थी हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो सितंबर के महीने में देखा जाए तो मित्रों से, टीचर से, माता पिता से, रिलेटिव से आपके खूब झगड़े होने वाले हैं, यानी खूब वाद विवाद तू तू मैं आपकी होती रहेगी। सितंबर भर आप लड़ते रहेंगे, कभी आप लड़ेंगे कभी कोई आपसे लड़ेगा, यानी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। साथ ही साथ वाहन का चालान कट सकता है, याद रखिएगा। अचानक आपका वाद विवाद के कारण हॉस्टल आपको खाली करना पड़ सकता है, यानी कुल मिला के सितंबर का महीना विद्या में डिस्टर्बिंग महीना रहेगा, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आपके जीवन में आता रहेगा। अब बात कर ले छठी घटना की। तो छठी घटना उन कर्क राशि वालों को महत्व रखती है जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो नौकरी वालों के लिए देखा जाए तो पूरा जो सितंबर का महीना है 2 भागों में पड़ता है, यानी पहले सितंबर के 3 दिन यानी 1, 2 और 3 सितंबर तक देखा जाए तो मैनेजमेंट से आपकी किसी काम को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर जबरदस्त वाद विवाद रह सकते हैं। ये 3 दिन ऑफिस के लिए भारी हैं। 4 तारीख से गुरु हो जाएंगे वक्री और 4 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक देखा जाए गुरु वक्री होने से पद प्रमोशन की वृद्धि की न्यूज़ आपको सुनाई देगी। अचानक कोई बड़ी डील हो सकती है, मैनेजमेंट अचानक आपको बड़ा प्रोजेक्ट दे सकता है, यानी मैनेजमेंट बहस होने के बावजूद भी मैनेजमेंट सीनियर आपको सरप्राइज देंगे, आपको कुछ अच्छा काम देंगे जिससे आपका मन प्रसन्नचित हो सकता है। ऐसा कब होगा? ऐसा 4 से 30 सितंबर के बीच में गुरु वक्री होने पर होगा। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की कि कर्क राशि का फैमिली लव लाइफ या घरेलू जीवन कैसा चलेगा। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, हालांकि अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए मतभेद, बड़ा मतभेद हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। बाद में कंट्रोल वाली स्थिति होगी। पहला बात करें प्रेमी प्रेमिका के बारे में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए सितंबर के महीने में एक दूसरे से आप लड़ते झगड़ते रहेंगे, छोटी छोटी बातों में बड़े मतभेद होंगे, एक दूसरे की आप बुराई करेंगे और कुछ आपके दोस्त ही आपके साथ राजनीति खेल जाएंगे, यानी आप दोस्त के सामने अपने पार्टनर की बुराई करेंगे और पार्टनर वही चीज़ आपकी पॉलिटिक्स खेल के आपके पार्टनर को बताने वाला है, जिससे आपका रिलेशन काफ़ी समय के लिए थोड़ा ख़राब हो सकता है। याद रखिएगा, वो भी पार्टनर या दोस्त की राजनीति की वजह से। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके पार्टनर का सितंबर के महीने में वाहन पे खर्चा आ सकता है। बात करें पति पत्नी की, तो पति पत्नी के लिए सितंबर का महीना नॉर्मल रहेगा, यानी कि सब कुछ नॉर्मल है, बल्कि आपका पार्टनर घर की जिम्मेवारी वर्कलोड में ज़्यादा बिजी रहेगा, आपको भी समय नहीं दे पाएगा, कहीं घूमने फिरने का समय नहीं मिल पाएगा। हाँ, पार्टनर सितंबर के महीने में हल्की फुल्की दर्द की समस्या आपको बता सकता है, अन्यथा पति पत्नी में जो आपका पार्टनर है वो बिजी रहने वाला है सितंबर में, बिल्कुल उनके पास अपने लिए आपके लिए टाइम नहीं रहेगा। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त रहने वाला है। 8वीं घटना कर्क राशि में हो रही है। चंद्रमा 9वें भाव में बैठे हैं सितंबर में, तो माता पिता का देखा जाए पानी की यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं, या फिर विदेश से संबंधित रुका हुआ काम, रुका हुआ धन या विदेश से संबंधित कुछ अगर आपके माता पिता ने अप्लाई किया है वो काम आपका बन सकता है।
9वीं घटना के बारे में बात करें तो दसम भाव यानी कि दसम भाव के स्वामी वक्री है और 9वीं घटना का संबंध उन लोगों पे है मित्रों जो अपना काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, जो अपना शोरूम चलाते हैं। तो उनका ये पूरा महीना 4 तारीख से शुरू होता है, यानी 4 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर तक गुरु वक्री होगा। तो अचानक सितंबर में बड़ा देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। कार्यस्थल में पूजा पाठ हवन के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ काम के सिलसिले में दूसरे शहर की काफ़ी ट्रैवलिंग देखा जाए तो सितंबर में लिखी हुई है, यानी काफ़ी जगह पे आप काम के सिलसिले में यात्रा करने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए सितंबर का महीना व्यापारियों की ट्रैवलिंग का रहेगा, व्यापारी बिजी रहेंगे, काम भी बढ़िया रहेगा। तो मित्रों ये था कर्क राशि का सितंबर का राशिफल। ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले। जय माता दी।